बच्चों, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आज आपको क्लास 10 का सिलेबस और ब्लूप्रिंट बताएंगे। बच्चों, इस बार प्रश्न पत्र में थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है। सिलेबस आपका जो है वह आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें दिया है निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। काव्य खंड, गद्य खंड और कृतिका, इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा प्रश्न पत्र। और बाकी जो व्याकरण है, व्याकरण में इस बार रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय, अलंकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अलंकार में शब्दालंकार में शेष अलंकार होगा, अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार होगा। बच्चों, जो अंक विभाजन सीबीएसई ने इस बार आपका किया है, उसमें उसने किया क्या कि जो प्रश्न पत्र आपका है उसके दो खंड कर दिए। एक खंड क कर दिया और दूसरा खंड ख। और खंड क में क्या किया कि पूरा का पूरा उसने बहुविकल्पी प्रश्न दे दिया। और खंड ख जो था आपका, उसमें आपको उसने दिया कि कोई विकल्प आपके पास नहीं होगा, सब वर्णनात्मक प्रश्न आपके होंगे। तो जो पहला प्रश्न बच्चों, अच्छा एक चीज़ और आप समझ लें, इसमें जो प्रश्नों की संख्या आपके प्रश्न पत्र में होगा वो 17 प्रश्न आपके टोटल होंगे। और खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वह 49 होंगे। और 49 में से आपको करने कितने हैं? 40 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने हैं। और एक बात और आप समझ लीजिए बच्चों कि खंड ख जो होगा उसमें कुल 7 प्रश्न होंगे। और उन प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए जाएंगे। उनके विकल्प भी दिए जाएंगे, लेकिन विकल्प में निर्देशानुसार विकल्प का आप ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। विकल्प का मतलब यह है कि इसमें से आपको कौन सा करना है। अब आइए हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में परिचित करा दें कि जो पहला आपका खंड क है, खंड क में सबसे पहले बच्चों अपठित गद्यांश आपके पेपर में होगा। अपठित गद्यांश जो बच्चों होगा वह एक होगा काव्य खंड से, और दूसरा हो जाएगा आपका गद्य खंड से। तो गद्यांश और काव्यांश, तो इसमें क्या है कि जो पहला होगा आपका, जो पहला अनुच्छेद बच्चों दिया जाएगा, उसमें क्या है कि कोई भी विकल्प नहीं होगा, केवल एक ही होगा, एक से आपको लिखना होगा। और जो दूसरा पद्यांश आपका होगा, कविता होगा बच्चों, उसमें आपको विकल्प दे दिया जाएगा, विकल्प सहित। विकल्प का मतलब बच्चों ये समझ लीजिएगा आप कि पहले में ऑप्शन सब में रहेगा, जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो तो रहेगा। विकल्प का मतलब यह है कि एक ही आपको अपठित गद्यांश मिलेगा। लेकिन खंड जो दूसरा होगा ब, इसमें जो काव्यांश होगा वो 2 होगा। 5-5 नंबर के 2 होंगे, लेकिन अथवा लगा होगा, करने आपको 1 होंगे। इसलिए वह लिख रहा है कि एक विकल्प के बिना होगा, माने अथवा नहीं होगा, और दूसरा विकल्प सहित होगा, माने अथवा के साथ होगा। उसमें 2 आपको काव्यांश मिल जाएंगे। तो ये 10 नंबर का आपका यहाँ क्लियर हो जा रहा है बच्चों। इसके बाद जैसे ही आपका ये ख़त्म होगा, इसके तुरंत बाद आप इसको करिए, अच्छे से साफ सुथरा से करिए इसको, सुंदर लेख का प्रयोग करिए। और इसके तुरंत बाद व्याकरण से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बच्चों, व्याकरण में क्या है कि टोटल जो प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होगा वह उसमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 16 प्रश्न पूछे जाए, माने रहेंगे तो 20 प्रश्न, लेकिन करने कितने होंगे? 16 प्रश्न आपको करने होंगे। अब इसमें से
दूसरा जैसे दूसरे में आप देखिए जो दूसरा प्रश्न है, इसमें चार प्रश्न होंगे, जिसमें से रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद, परिचय, अलंकार। जैसा कि पहले ही आपको मैंने बता दिया कि अलंकार के दोनों भेदों में शब्दालंकार में केवल श्लेष अलंकार है और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार है। तो इसमें बच्चों जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक खंड से। जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद है, तो हम तो आपको के सामने जो विकल्प देंगे 5 देंगे, लेकिन करने कितने होंगे? 4 करने होंगे। तो ये 16 नंबर का आपका यहाँ से निर्धारित हो जाएगा। अब जैसे ही व्याकरण का प्रश्न हो गया बच्चों, अब आप पाठ्य पुस्तक पे चले आइए। अब पाठ्य पुस्तक पे क्या होगा कि पाठ्य पुस्तक में हम आपसे क्या करेंगे कि कोई एक कविता ले लिए, या सबसे पहले आपसे हम गद्य खंड से लेंगे। गद्य खंड से 7 नंबर का देंगे आपको, और काव्य खंड से भी 7 नंबर का देंगे, माने 14 नंबर का आपसे यहाँ पूछेंगे। यह भी ज़्यादा कठिन नहीं होगा। एक अनुच्छेद आपको दे दिया जाएगा, अनुच्छेद को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसमें 5 विकल्प होंगे, उन प्रश्नों के आप उत्तर दे देंगे, 5 नंबर हो गया। अब जो 2 नंबर का और होगा उसमें एक हम 2 प्रश्न उत्तर आपको दे देंगे। हाँ, जैसे दे दिया मैंने कि एक कहानी यह भी लेख में लेखिका ने अपनी माँ को कैसा बताया है। हाँ, पराश्रित बताया है, व्यक्तित्वहीन बताया है, साधारण बताया है, नासमझ बताया है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न में ही हम आपको प्रश्न दे करके उसमें विकल्प पूछ लेंगे, दे देंगे हम विकल्प आपको उसमें। हाँ, अब उसको आप क्या करेंगे, उसमें से जो सही विकल्प होगा उसका चयन करेंगे। तो 2 इधर हो जाएगा आपका 7 नंबर का। तो माने गद्य खंड से 7 नंबर का आपका हो गया, और यही स्थिति काव्य खंड के साथ होगा। उसमें भी एक आपको मान लीजिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से कोई आपको कविता दे दिया गया, या निराला जी का दे दिया गया, सूरदास जी के से दे दिया गया। तो अब आप उसमें क्या है कि उस पूरे पद्य खंड को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसमें 5 विकल्प जो हैं उसमें सही उत्तर करिए, 5 नंबर। और जो प्रश्न उत्तर उन कविताओं के दिए गए हैं उनमें एक प्रश्न दे देंगे, उसके भी 4 विकल्प दे देंगे, ये भी आपको 7 नंबर। तो सब मिला करके जो आपका यहाँ से है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग से 14 नंबर आपका यहाँ से उठ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से खंड ब स्टार्ट, खंड ख माने अब वर्णनात्मक प्रश्न आपसे हम पूछ लेंगे। अब वर्णनात्मक प्रश्न में क्या है बच्चों कि गद्य खंड से टोटल जो प्रश्नों की संख्या आपके सामने होगा, इसमें से प्रश्न आपके सामने 4 दिखेंगे, और उसमें से करने कितने होंगे बच्चों? 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। अब गद्य खंड से आपसे 4 प्रश्न पूछेंगे, 3 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 3 प्रश्न आप करेंगे 6 नंबर का हो जाएगा। अब यही स्थिति पद्य खंड के साथ होगा। हाँ, अब इसमें भी क्या होगा कि इसमें से भी हम 4 प्रश्न आपसे पूछेंगे, 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, आपका यह भी 6 नंबर का हो जाएगा। अब जो कृतिका पुस्तक है, अब उसमें से क्या करेंगे कि हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। हाँ, कृतिका से हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे, और करने कितने होंगे? आपको 2 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, अब 2 प्रश्न जब आप करेंगे तो आपका 8 नंबर का हो जाएगा। तो इधर से भी आपका 20 नंबर यहाँ से हो गया। अब इसके आगे क्या है, अब आप आ जाएंगे लेखन में। लेखन में क्या है बच्चों की अब आपसे हम पूछ लेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद आपसे हम पूछ लेंगे। अनुच्छेद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अनुच्छेद आपसे पूछेंगे। अनुच्छेद आपका होगा 6 नंबर का अनुच्छेद होगा। और बच्चों इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम आपको 3 विकल्प देंगे अनुच्छेद में। अथवा करके एक प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद अथवा करके 2 विकल्प और लगा देंगे। अब इनमें से अथवा का मतलब तीनों में से जो आप अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, उसी को आपको लिख देना है। इसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पत्र आ जाएगा। पत्र की स्थिति भी वही है बच्चों। पत्र में क्या है कि पत्र हम आपको दे देंगे। पत्रों में 2 पत्र आपसे पूछते हैं कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब इन दोनों में से जो पत्र आप अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, उस पत्र को आपको
लिख देना है बच्चों। अब पत्र भी 5 नंबर का आपका हो गया। इसके बाद क्या है बच्चों, अब जैसा कि आप अपने क्लास में पढ़ चुके हैं, अध्यापक के द्वारा आपको पढ़ा दिया गया है, पत्र के बाद क्या है कि आप पढ़े हैं स्ववृत्त लेखन ईमेल, और आप पढ़े हैं विज्ञापन संदेश लेखन। तो स्ववृत्त लेखन और ईमेल ये दोनों के बीच में हम अथवा लगा देंगे। जैसा कि स में आप देख रहे हैं, स में देख रहे हैं आपकी उपलब्धता रिक्ति के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन लिखिए। अब चाहे स्ववृत्त लेखन आप लिख दें, चाहे आप ईमेल लिख दें, आपको 5 नंबर आपका निश्चित है। अब उसके बाद जो आपका लास्ट प्रश्न होगा, जो 17वां प्रश्न आपके सामने होगा, वह होगा आपका विज्ञापन होगा और आपका होगा संदेश लेखन। इन दोनों में से भी आपको एक करने हैं। तो 80 नंबर जो आप जिस सेंटर पे आप जाएंगे परीक्षा देने, जो आप CBSE के द्वारा आपको दिया जाएगा, और 20 नंबर जो है वह आपको विद्यालय के द्वारा आंतरिक आपका मूल्यांकन किया जाएगा, सामयिक आकलन किया जाएगा, बहुविध आकलन किया जाएगा, पोर्टफोलियो है, श्रवण एवं वाचन है। तो ये 5-5 नंबर के 20 नंबर आपको विद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र तैयार हो गया। तो इसके बाद पाठ्यक्रम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया गया कि ये जो पाठ्यक्रम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इनमें इन पाठ को आपके पुस्तक से इस बार नहीं दिया गया है। काव्य खंड और गद्य खंड और कृतिका। और बच्चों देखिए, इसमें से जैसे अनुच्छेद लेखन आप लिख रहे हैं, अनुच्छेद लेखन में क्या आवश्यक है? पूर्णता, क्रमबद्धता, विषय केंद्रित, समासिकता। तात्पर्य कहने का यह है कि अनुच्छेद आप लिख रहे हैं तो आप जो देखिए, जो पत्र होता है उसमें आप जो निबंध होता है उसमें आप उदाहरण भी देके लिखते चले जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद में बात इसका ध्यान देना आवश्यक है कि केवल आप पॉइंट टू पॉइंट चलिए, इधर उधर की बातों का उसमें प्रवेश न करें। तो CBSE ने 2022-23 में जो अंकों का विभाजन इस बार किया है, निश्चित रूप से आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। धन्यवाद।